दूर रहा। लेकिन तालमेल नहीं दिख रहा है जदयू और बीजेपी में। सुषमा कुशवाहा का ये कहना है कि आने वाले अगर 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा में, विधायक का चुनाव हम ही लड़ेंगे। पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी हम क्या करें, जिसको लड़ना है वो लड़े। बीजेपी से वो प्रवक्ता है अभी। अरे छोड़िए, कौन प्रवक्ता है? सुषमा कुशवाहा धर्म में है का? कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं। आप भी आरोप लगाए थे आरसीपी सिंह। अरे बीजेपी हाँ, प्रवक्ता नहीं है वो। कहाँ के प्रवक्ता? चिट्ठी उस समय गठबंधन नहीं था तो कहे थे कि बीजेपी लकर सुंगवा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सीट है ना। जब इतने प्रवक्ता के मालूम नहीं है कि जदयू का सीट कहाँ है, भाजपा की सीट कहाँ है, तो लड़ने की कहने कहते अब दुष्ट चल रहे हैं, शायद पारस जी को जहाँ जाना पार्टी को तोड़कर तो लाए थे गठबंधन में। बोलते हैं कम प्रवक्ता है। छोड़िए, ऐसा लोग को बीजेपी प्रवक्ता बनाता, उनका जो वाका है प्रवक्ता। पारस जी पूछे नरेंद्र मोदी से, मुकेश सहनी को भी नहीं मिल पाया टिकट। मुकेश सहनी कहाँ भागे रहते तो कोई ठीक है। चुनाव नजदीक आ गया है, सीटों का भी घोषणा हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? आरा लोकसभा के बारे में तो आज तक लगभग चुनाव का घोषणा हो गया। 16 सीट पर जनता दल यू लड़ेगा और 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगा। 5 सीट पर रामविलास पासवान जी का जो सुपुत्र है उनको मिला है, चिराग जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, और 1 सीट उपेंद्र जी को मिला है और 1 सीट पर माननीय जीतनराम मांझी जी को मिला। सम्मानजनक सीटों का बंटवारा हुआ है और मुझे आशा है कि सम्मानजनक प्रत्याशी भी दिए जाएंगे। पारस जी कहने कहते अब दुष्ट चल रहे हैं, शायद पारस जी को जहाँ जाना पार्टी को तोड़कर तो लाए थे गठबंधन में। वो गठबंधन में लाए थे तो इसका जवाब बीजेपी देगा ना। जनता दल यूनाइटेड के साथ तो नहीं थे, बीजेपी के साथ थे। उपेंद्र जी बीजेपी के साथ है, जीतनराम मांझी जी बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने उनको सीट दिया है। हमारा सीटिंग था काराकाट, तो हमने छोड़ दिया। उसके बदले में हम शिवर लिए लवली जी के लिए, तो हमारा तो एडजस्टमेंट 16 का 16 हो गया। 17 पे लड़ेंगे। अब बाकी लोग को जो टिकट दिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे न पूछेगा कि भाई पारस जी को क्या होगा, तो पारस जी पूछे नरेंद्र मोदी से। मुकेश सहनी को भी नहीं मिल पाया टिकट। मुकेश सहनी कहाँ भागे रहते तो कोई ठीक है। अच्छा एक बात सर, बीजेपी 1 सीट ज्यादा लड़ रही है जदयू से। जदयू का सबसे अधिक पहले से भी यहाँ पर अच्छा पकड़े भी। कई कारण है, सीट ज्यादा क्यों देती है? नहीं, कई कारण है, कई बातें होती है। पहले भी हम लोग बात किए थे, संवाद किए थे बीजेपी पर। आप भी कहने कहते उस समय गठबंधन नहीं था तो कहे थे कि बीजेपी लकर सुंगवा है। तो इस पर क्या कहेंगे? आप की बात है, याद है? परिस्थिति बदल गई। लकड़ी बदल गया है क्या? हाँ, समीकरण बदल गया, भाव बदल गया, चरित्र बदल गया। सब कुछ होता है ना भाई। लालू यादव के बारे में बहुत कुछ लोग हम लोग नहीं बोलते थे, फिर गठबंधन हुआ ना। अभी तो गरीबों का मसीहा लालू यादव को बोलते थे। हम आजो कहते हैं अरे हम भी बोलते हैं कि लालू यादव गरीबों की हितैषी रहा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम क्या करें कि गरीब विरोधी है, हम तो ये बात नहीं बोलते हैं। नहीं। लालू यादव गरीबों का हितैषी रहे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनका गठबंधन दूसरा है, मेरा गठबंधन दूसरा है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो हम उनको कहाँ करें गलत? लालू जी एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, गरीबों के मसीहा रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। और सब लोग एक पतल पर बैठने वाले लोग हैं, सभी नेता। कोई इधर गए उधर गए, तो उसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। लालू जी अपना काम कर रहे, तेजस्वी जी अपना काम करें, नीतीश कुमार जी अपना काम करें, नरेंद्र मोदी जी अपना काम करना है। और अभी फिलहाल एक ही है कि एनडीए गठबंधन के सभी साथी से आग्रह करेंगे, प्रत्याशी जो भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को देश हित में आप भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप एनडीए को वोट दीजिए। एक और सवाल सर, सुषमा कुशवाहा जी हैं, पहले भी बहुत सारे चर्चा में हम लोग बात किए थे, हालांकि याद करते हैं उसका थोड़ा बात। सुषमा कुशवाहा का ये कहना है कि आने वाले अगर 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा में, विधायक का चुनाव हम ही लड़ेंगे। पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे। हम क्या करें, जिसको लड़ना है वो लड़े। बीजेपी से वो प्रवक्ता है अभी। अरे छोड़िए, कौन प्रवक्ता है? सुषमा कुशवाहा धर्म में है का? कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं। आप भी आरोप लगाए थे आरसीपी सिंह। अरे बीजेपी प्रवक्ता नहीं है वो। कहाँ के प्रवक्ता? चिट्ठी मांगिए।
बोलते हैं कम प्रवक्ता है। छोड़िए, हाँ, ऐसा लोग को बीजेपी प्रवक्ता बनाता, उनका जो वाका है प्रवक्ता। अभी लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई क्या करेगी बेचारी, लड़बे न करेगी। तो आपका सीट है ना। अरे तो भाई तो जदयू का सीट है ना। हाँ। जब इतने प्रवक्ता के मालूम नहीं है हाँ। कि जदयू का सीट कहाँ है, भाजपा की सीट कहाँ है, तो लड़ने की तो बात दूर रहा। लेकिन तालमेल नहीं दिख रहा है जदयू और बीजेपी में। तालमेल तो है, तो कह रहे चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि फिर तो अपना मन को जो कह रहे हो उसे कहा। अब ऐसा लोग पर हमारा प्रतिक्रिया लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही आप लोग। और इस तरह से हम लोग बात कर रहे थे जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान कुशवाहा जी से, और कहीं ना कहीं तक जो है JNS इंटरनेशनल स्कूल पीरो में जो है शुभ उद्घाटन हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होगा वर्तमान समय में, और इस समय देख रहे हैं पर सुमित लाइव न्यूज़ पूर्वांचल खबर। थैंक यू।